हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नारेशन का पार्ट 1 है। ठीक है, एक सेशन में सारे नहीं हो सकते, इसलिए हम इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी होंगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो काफी बच्चे कह रहे थे सर कि नारेशन पढ़ाया जाए, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे यूट्यूब को देख सकते हैं, हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा नारेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नारेशन पार्ट 1 है हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष वर्णन एंड तथा अप्रत्यक्ष वर्णन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट। ठीक है भाई, अब देखिए डायरेक्ट स्पीच सर होता क्या है। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता सर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसमें स्पीकर का मतलब आप समझ रहे हो, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम डूअर कहते हैं, वही हमारा क्या स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं लखनऊ जा रहा हूं। ठीक है, मैंने किसी से कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, तो यही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कामाज में हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, उसको रखते हैं। ठीक है, तो वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। जैसे हमने आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, अंजलि सेड टू मी, अंजलि ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू लखनऊ। ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यही आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब अगर आपको बोलना है, अब अंजलि ने मुझसे कहा, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा अंजलि ने मुझसे कहा कि वह आएगा ना, क्यों, अगर मैं बोलूंगा कि अंजलि ने मुझसे कहा कि मैं, तो इसका मतलब अंजलि नहीं जा रही, मैं जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए हम इनडायरेक्ट में जब इसको कन्वर्ट करते हैं कैसे बोलते हैं कि अंजलि ने मुझसे बताया कि वह किसके लिए आएगा, अंजलि के लिए आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम चेंजिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कुछ आगे रूल है इसका, आपको यह समझना है। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा यही समझा देते हैं आपको कि ये जो आपका पार्ट है, ये इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है ना बच्चों, जो भी सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, जैसे ये देखिए, लुक हियर, देखिए ये आपका क्या है, अंजलि सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ना, ये होता है, इसे कहते हैं, जो आपका ये दिख रहा है ना, ये इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, या तो इसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क। ठीक है, तो अंजलि सेड टू मी, ये हमारा क्या हो गया सर, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। सर ये क्या है हमारा, तो बच्चों ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड, आपको इतना याद रखना, जो इन्वर्टेड कामा यानी कोटेशन के अंदर होगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, हमारा ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको आप नोट बनाते चलिएगा, अदरवाइज जब मैं इसका एग्जांपल करवाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा हट रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, इसको नोट करते चलिए, क्योंकि आगे इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नोट बनाइए, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे टॉपिक पे चलते हैं, मैं समझाता हूं और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। तो ये आपका है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, या अपने शब्दों में बताते हैं, या अपने शब्दों में बनाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला था कि अंजलि सेड टू मी आई एम गोइंग टू लखनऊ, यही था ना सेंटेंस। अब इसका जो इनडायरेक्ट बना, देखिए इनडायरेक्ट क्या बना है, अंजलि टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू लखनऊ, यानी कि वह, उसने मुझसे बताया था कि वह कहां जा रही थी, लखनऊ। तो इसी तरह से इनडायरेक्ट बनता है। अभी आपके ये तो समझ में आया नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आया होगा ना, क्योंकि अभी आपको रूल पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में बताते हैं,
और बच्चों इन्वर्टेड स्पीच में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट में करते हैं, इनडायरेक्ट में सबको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी आप लिख लीजिए, नोट करते चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको आराम से फेयर बनाइए और नोट्स करते चलिए, ताकि अभी आगे चल के एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो आपके सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, आप पहले लिखिए इसको सारी चीजें, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया, चलिए अब इसको रब करते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा एक चीज और बता देते हैं, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो ऐसे आप बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि सर क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे से थोड़ा बढ़ेंगे बच्चों, तो चलिए इसको रब करते हैं हम। तो अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। अभी हमने क्या सीखा, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब हमें क्या सीखना है, सर डायरेक्ट स्पीच के दो भाग आते हैं। कौन कौन से बच्चों, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब, ये पहला, ठीक है, पहले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या तो इसे ही बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ब। अब होता कहां मिलता है सर, जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमाज के पहले रहता है उसी वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। समझ में आई बात। अभी मैंने बोला था अंजलि सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा के क्या था, बाहर था ना बाहर, वही हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसका दूसरा पार्ट जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, इसको नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए दूसरा पार्ट क्या है इसका, क्या होता है, जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है या रिपोर्टिंग स्पीच जिसे बोलते हैं, जो वाक्य यानी जो सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमने सीखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने ये भी समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला कौन सा बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है ये, देखिए एक सेंटेंस आपको देते हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट दिया आपको, ठीक है, डायरेक्ट दिया, ही सेड टू मी रवि हैज कंप्लीटेड हिज। ठीक है बच्चों, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि रवि ने अपना काम क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, अभी अभी हमने जस्ट आपको क्या बताया था बच्चों, ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, है ना सर, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होता है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सर, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सर ये क्या है हमारा बच्चों, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। गॉट इट माय पॉइंट। रिपोर्टिंग स्पीच ये हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये आप इसको बना लीजिएगा इसी तरह, क्योंकि आगे आपको जो रूल लिखवाऊंगा ना, ये बहुत जरूरी है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट आए तो, ठीक है, तो इसलिए इसको बना लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
ये इसको आपको पता ही क्या बोलते हैं, जो इस तरह का होता है क्या बोलते हैं इसको हम, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामाज, या तो हम बोलते हैं कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या होता है, जो ये दिख रहा आपको ना, ये हमारा क्या होता है, कॉमा, क्या होता है हमारा, कॉमा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब याद रखना, अब ये सारे रूल हो गए हैं, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसी को आपको लिखवाएंगे थोड़ा से, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तब आपको क्या समझ में आएगा, इसका रूल वगैरह समझ में आएगा बच्चों। ये बेसिक पॉइंट है, इसको आप जहां पे आप लिखे हो उसको, अगर आपने फेयर बनाया है उसको एक बार पढ़ने के बाद ही आप इसके वीडियो के आगे बढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो ये आपका नोट 1 है, इसमें हमने आपको क्या लिखा है, जो आपका प्रेजेंट टेंस होगा ना बच्चों, जब आएगा सेज टू, से टू, तो याद रखना आप सेज टू को बदलेंगे हम टेंस में, ठीक है, और से टू को हम बदलेंगे टेल में। गॉट इट। अगर पास्ट टेंस में सेड आएगा या सेड टू आएगा, सेड टू आएगा किस में बदलेंगे हम, टोल्ड में बदलेंगे। फ्यूचर टेंस में अगर बच्चों आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आता विल से या शैल से, तो हम देख रहे हो आपके सामने क्या है, विल टेल या शैल टेल। याद रखना, एक बात लिख लीजिए, आप लिख लीजिए जो बता रहे हैं। ये कब बदलेगा, कब बदलेगा, सेज टू का टिल्स कब होगा, से टू का टिल कब होगा, सेड टू का टोल्ड कब होगा, कब होगा, लिखिए, जब, लिखिए, लिखूंगा नहीं है, आप लिखिए कॉपी में, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, और विल से को विल टेल में, और शैल से को शैल टेल में बदलेंगे। समझ में आई मेरी बात। कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आएगा तो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम सेज टू का सेज ही रहेगा, इसका यही रहेगा, नहीं इसको हम कन्वर्ट करेंगे नहीं, इसको बदलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका आ जाता है क्या, ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट आएगा तो हम सेड टू को टोल्ड में, विल से को विल टेल में, इसी तरह से सारे चीजों को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी आप बनाइए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने इसका, या तो आप नोट्स बनाते चलिए बच्चों, अब इसका काम आने वाला अपने पास। ठीक है, अब हो गया, सारी चीजें हो गया प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आई रिपीट, सेज टू का टेल्स कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आएगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आएगा तब हम सेज टू को टेल्स करेंगे या सेड टू को टोल्ड करेंगे, अदरवाइज बच्चों कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा रहेगा वैसे ही रखेंगे। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है बच्चों, बेसिक चीजें हमने सारी चीजें आपको बता दिया। जहां पे आपने फेयर बनाया है, जहां पे आपने फेयर बनाया है ना, उसको आप एक बार रिवाइज करिए, रीड करिए, पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए कि दिनेश सर ने क्या लिखवाया आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अब पढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, अभी हमने सारी चीज सीख लिया क्या होता है, सारी चीजें। ठीक है बच्चों, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका जो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर कॉन्सेप्ट नंबर जो 1 है इसका बच्चों, कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, याद रखना क्या बोल रहा है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर में है तो बच्चों कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। कहां पे नहीं करेंगे कोई चेंज, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमाज या जिसे हम बोलते हैं कोटेशन मार्क को हटाने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, डैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, THAT, डैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डैट, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं।
गॉट इट माय पॉइंट। फिर से आई रिपीट, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमाज या क्वोटेशन मार्क को हटाने के लिए डेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। बच्चों इसको आप बना लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रूल नंबर 1 लिखिए, इसको आप बनाते चलिए, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सर ये प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस थोड़ा कम समझ में आया। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा कम समझ में आया होगा। सर ये प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस होता है, अभी मैंने लिखवाया थे, क्या लिखवाया था, सेज से टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में। कब बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तब, वही चीज होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे, हाँ एग्जाम्पल करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करिएगा, फिर नोट करिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपके सामने, डायरेक्ट देते हैं आपको हम डायरेक्ट। पहला डायरेक्ट है, ही सेज कॉमा ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, आपके सामने एक सेंटेंस आ गया, ही सेज ही इज अ गुड बॉय। अभी मैंने क्या लिखा है बच्चा, रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 हमें क्या बताता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, कौन सा है सर रिपोर्टिंग स्पीच, तो बच्चों ये है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग यही है आपका, ही सेज आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, हमने लिखाया यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये देखिए यस आया ना, कौन क्या है ये आपका, ये आपका है सर प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, तो ही इज अ गुड बॉय मैंने लिखवाया, यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा से देखिए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए इनडायरेक्ट, ही सेज तो आप लिखेंगे ही सेज। अब बताइए, अभी मैंने लिखवाया था सेज का टेल्स, लिखवाया था ना जी, बिल्कुल लिखवाए थे आप, लेकिन हमने ये भी लिखवाया था, देखिए क्या यहां पे ऑब्जेक्ट आया है, सेज के बाद क्या ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया ना, तो सेज को हम सेज ही रखेंगे, टेल्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ही सेज। अब इसको हटाने के लिए क्या लगाएंगे हम, इसको हटाने के लिए क्या लगाएंगे, कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, कंजक्शन डेट। मैंने लिखाया था अगर ये आपका किस में आ जाता है, प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, ये आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, तो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, तो ही इज अ गुड, समझ में आया बच्चों, हमने सेज का सेज क्यों किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो दूसरा ऑब्जेक्ट वाला बता देते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इसी को हम दे देते हैं, ही सेज टू सुनीता। ठीक है, ही सेज टू सुनीता रवि हैज डन हिज वर्क। ठीक है बच्चों, ही सेज टू सुनीता रवि हैज डन हिज वर्क। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे क्या ऑब्जेक्ट आ गया, अभी भी आपका ये क्या है, क्या होता है, अच्छा बताइए क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये भैया ये रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या आपका रिपोर्टिंग, ये आपका रिपोर्टिंग है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट में, सेज आया ना, क्या है ये, यस है सेज।
टू सुनीता। तो मैंने बताया है अब सेज टू को किस में बदलेंगे हम सर, अब टेल्स में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि अब क्या आ गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। इसको बनाएंगे ही, अब सेज टू को बच्चों किस में ले जाएंगे, ही टेल्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, ही टेल्स सुनीता। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। इसमें कोई चेंजिंग करेंगे सर? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जैसा है वैसा आप लिख लीजिए। रवि हैज डन हिज वर्क। ठीक है, जैसा ही ऊपर वाला हमने लिख लिया, सिर्फ क्या लगाया, डेट लगाया, टेल्स। टेल्स क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, तो देखिए अगला इसका क्या है, एक और करवा देते हैं आपका मैं। He will say to Ram। ठीक है, he will say to Ram। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, कुछ भी कर दो आप, मान लो ही कर देते हैं, करण कर देते हैं। ठीक है, तो he will say to Ram करण is playing फुटबॉल। ठीक है, आगे आप लिख लीजिएगा, ही विल से टू राम करण इज प्लेइंग। उसने, ठीक है, ही विल से टू राम करण इज प्लेइंग। अब देखिए, अब आपका ये क्या आ गया, फ्यूचर में आया बच्चों। फ्यूचर में आया कि नहीं बताओ पहले, विल किस में आता, फ्यूचर में आता ना। तो कोई बदलाव करेंगे सर? नहीं करेंगे। अभी आपने बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तभी हम रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जैसा आप लिख लीजिए, ही विल है तो विल कर लीजिए, से टू से किस में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा। किस में बदलेगा, टेल में, क्योंकि अभी मैंने बताया क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसमें ना। तो ही विल टेल राम का राम ही करिए। डेट लगाएंगे, क्यों सर? इसको हटाने के लिए, जो इन्वर्टेड कॉमा लगा था उसके लिए डेट। बाकी जैसा है करण से आप क्या करेंगे, ऊपर वाले चीज नीचे लिख लेंगे। ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। ही विल टेल क्या है यहाँ पे, राम है। ठीक है बच्चों, राम, ही विल टेल राम डेट करण, ठीक है, इज प्लेइंग फुटबॉल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब इसको मैं थोड़ा आपको 5-10 दे दूंगा, इसको आप HW में करिए। ठीक है, बाकी ये आज पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, नरेशन पार्ट 1 है आपका। कल आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी नरेशन पार्ट 2। ठीक है, तो मैं आपको 10 होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, आप करेंगे बच्चों। तो ये आपका कुछ है, टेस्ट योर सेल्फ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, मैंने 5-6 दे दिए हैं। अब आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसको आप करिएगा। ठीक है, कल आपका नरेशन का पार्ट नंबर 2 आएगा। ठीक है, नरेशन का पार्ट नंबर 1 ये है, पार्ट 2 अगला आएगा। 2-3 वीडियो बनेगी, तब जाके नरेशन पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म होगी। ठीक है बच्चों, तो रमेश बिल से ही आप इसको कर लेंगे। करने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी बच्चों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तब इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हमारी वीडियो उन तक के पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।